करने जा रहा हूं वो खबर भारत की आधी आबादी से जुड़ी हुई है। यह खबर 48% लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। महिला आरक्षण विधेयक की चर्चा एक बार फिर से हो रही है। खबर यह है कि 20 सितंबर को मोदी सरकार महिला आरक्षण बिल को पेश कर सकती है। आज आपको महिला आरक्षण बिल का हर एक पहलू मैं डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले यह बताना चाहता हूं कि जिस महिला आरक्षण बिल को मोदी सरकार ला रही है, आज विपक्ष उसके साथ खड़े होने का दावा कर रहा है। तो उसी महिला आरक्षण बिल को लेकर 3 दशक तक देश में सियासी घमासान मचा था। कैसे कैसे बयान दिए गए, कैसे कैसे निचले स्तर की राजनीति हुई। ऐसे नीतियों को बेनकाब जरूर किया जाना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसकी चर्चा कर लेते हैं। पहले ये खबर आपको बता दें, मोदी कैबिनेट की 1.5 घंटे तक बैठक चली है। कैबिनेट फैसलों की कोई प्रेस ब्रीफिंग नहीं होगी। कैबिनेट बैठक में एक बड़े बिल पर मुहर लगी है। महिला आरक्षण बिल पर मुहर लगने की खबर सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर, बड़ी जानकारी मिल रही है। महिला आरक्षण बिल पर मुहर लग गई है, सूत्र हमें बता रहे हैं, लेकिन कोई प्रेस ब्रीफिंग नहीं है। इस बैठक को लेकर कोई ब्रीफिंग नहीं है, तो इस बारे में पुख्ता तौर पर जानकारी नहीं पता चल पा रही है। लेकिन यह बैठक तकरीबन 1.5 घंटे तक चली है। कैबिनेट फैसलों की कोई प्रेस ब्रीफिंग नहीं है, लेकिन जो बिल पेश किए जाने हैं उसको लेकर चर्चा हुई है। सबसे मुख्य बात जो है वो ये कि महिला आरक्षण को लेकर, खासकर राजनीति में महिला आरक्षण को लेकर, महिला आरक्षण विधेयक जो है उस पर कैबिनेट की मुहर लग गई है। 5 दिवसीय संसद सत्र जिसका आगाज आज से हो चुका है, उसे लेकर बीते रोज यानी रविवार को सरकार की ओर से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी। तब विपक्ष के तमाम दलों ने एक सुर में महिला आरक्षण विधेयक संसद में पेश करने पर जोर दिया था। आमतौर पर ऐसा बहुत कम होता है कि किसी एक मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष एक साथ आ जाएं, सहमति बन जाए, लेकिन महिला आरक्षण के मुद्दे पर ऐसा हो रहा है। महिला आरक्षण बिल पर विपक्ष कैसे साथ है, क्या कुछ सामने आई है बातें, कौन कौन सी पार्टियां क्या कह रही हैं, यह हम आपको बताते हैं। सबसे पहले बात आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि महिला आरक्षण विधेयक पेश होना चाहिए, हम इसके समर्थन में हैं। तो वहीं आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की दलील आपने सुन ली। सभी विपक्षी दल महिला आरक्षण विधेयक पारित करने की मांग कर रहे हैं, यह कांग्रेस का कहना है। जेडीयू का कहना है कि पार्टी ने अपने पुराने स्टैंड को बदल लिया है, अब महिला आरक्षण बिल को जेडीयू किसी भी रूप में स्वीकार करने को तैयार है। तो कांग्रेस की स्थिति आप देख लीजिए, जेडीयू की भी डिटेल हमने आपको बता दी। जेएमएम कह रही है कि महिला आरक्षण बिल आना चाहिए और इसे हम समर्थन देने के लिए तैयार हैं। वहीं महिला आरक्षण बिल को एआईयूडीएफ ने भी अपना समर्थन दे दिया है। अब आपको सुनाते हैं महिला आरक्षण बिल पर विपक्ष क्या कह रहा है। सोनिया गांधी जी वोमेन रिजर्वेशन बिल के लिए सदन में कितने बार सवाल किए हैं और उन्हीं की अगुवाई में राज्यसभा में पारित होते हुए भी ये आज तक साकार नहीं हो पाए। तो हमारी तरफ से फिर हम ये मांग करते हैं कि आपकी सरकार रहते हुए ये वोमेन रिजर्वेशन बिल को पारित किया जाए। हम बहुत दिन से ये कोशिश कर रहे हैं, सभी की इच्छा है कि महिला रिजर्वेशन का बिल आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए। आज दुनिया की आधी आबादी 50% हो गई, तो लाना चाहिए और आना भी चाहिए। हम लोग इसका समर्थन करते हैं। वुमेन रिजर्वेशन बिल के हम सब समर्थन में है, और मैं तो व्यक्तिगत तौर पे 33% क्यों, मैं तो कहता हूँ सब कुछ उन्हीं की वजह से है और सब कुछ उनका होना चाहिए। 50% हो, 33% हो, हम उसका भरपूर समर्थन करते हैं। कांग्रेस कार्य समिति की जो बैठक में रेजोल्यूशन पास हुई, प्रस्ताव पारित हुआ, उसमें यह मांग की गई है कि ये जो आने वाला विशेष सत्र है उसमें महिला आरक्षण के उस बिल को पास किया जाए, पारित किया जाए। हैदराबाद में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में भी महिला आरक्षण विधेयक के मुद्दे पर चर्चा हुई और कांग्रेस ने इसे समर्थन देने की बात की। अब सवाल यह है कि जो विपक्ष कभी महिला आरक्षण के मुद्दे पर मुखर था, जिसने महिला आरक्षण बिल पर कई बार रोड़े अटकाए, वो आज अचानक इस बिल के समर्थन में कैसे आ गया। जाहिर सी बात है, इसकी सबसे बड़ी वजह है 2024 का होने वाला आम चुनाव, यानी कि लोकसभा चुनाव, जिसमें आधी आबादी के वोट बैंक पर हर किसी की नजर है। इस चुनाव में हर कोई मैसेज देना चाहता है कि वो महिलाओं के हित को ध्यान में रखना चाहता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, 3 दशक तक इस बिल पर घमासान हुआ है, उसकी डिटेल भी आपको ले जाऊंगा और दिखाऊंगा
कि कब किसने क्या कहा और कब किसने रोड़े अटकाए, कौन महिलाओं के साथ खड़ा है, कौन महिलाओं के साथ खड़ा नहीं हुआ था। हालांकि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से जब आज महिला आरक्षण के मुद्दे पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने उस सवाल पर चुप्पी साध ली और थैंक यू बोलकर पार्लियामेंट से निकल गए। थैंक यू ब्रदर्स। थैंक यू ब्रदर्स। तो जैसा कि पहले मैंने आपको बताया था कि 3 दशक से इस बिल को लाने की कोशिश की जा रही थी लेकिन कामयाबी नहीं मिली। लेकिन आज पूरा विपक्ष एक सुर में इस बिल के साथ खड़ा हुआ है। एक वक्त था जब महिलाओं की बराबरी की बात करने वाले नेता और दल इसके बिल के विरोध में खड़े हो जाते थे। आपको यकीन ना हो रहा हो तो पूरी कहानी मेरे पास है। मामला शुरू होता है 1996 से, जब देश में देवेगौड़ा की सरकार थी। 12 सितंबर 1996 को जब महिला आरक्षण विधेयक पेश किया गया तो तुरंत बाद इसके गौड़ा सरकार अल्पमत में आ गई और 11वीं लोकसभा भंग हो गई। 26 जून 1998 को एनडीए सरकार ने 12वीं लोकसभा में जब यह विधेयक पेश किया तो आरजेडी सांसद ने विधेयक फाड़ दी। इसके बाद वो विधेयक लैप्स हो गया। 22 नवंबर 1999 को एनडीए सरकार ने 13वीं लोकसभा में एक बार फिर से विधेयक पेश किया, लेकिन सरकार फिर से इस मुद्दे पर आम सहमति कलेक्ट नहीं कर पाई क्योंकि विपक्ष विरोध पर अड़ा हुआ था। एनडीए सरकार ने 2002 और 2003 में 2 बार लोकसभा में यह विधेयक लेकर आई, लेकिन कांग्रेस और वामपंथी दलों ने समर्थन का आश्वासन दिए जाने के बाद भी इसे पारित नहीं कराया जा सका। 6 मई 2008 को मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने विधेयक राज्यसभा में पेश किया। 9 मई 2008 को कानून और न्याय पर स्थायी समिति के पास इसे भेजा गया, लेकिन जब 17 दिसंबर 2009 को स्थायी समिति ने रिपोर्ट दी तो समाजवादी पार्टी, जेडीयू और आरजेडी ने इसका जमकर विरोध किया। 25 फरवरी 2010 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी दी, लेकिन तब इसे राज्यसभा में पेश किया गया तो समाजवादी पार्टी और आरजेडी ने यूपीए सरकार से समर्थन वापस लेने की धमकी दी, जिसके बाद हुआ यह कि इस बिल पर वोटिंग टाल दी गई। फिर मार्च 2010 में महिला आरक्षण विधेयक को 186 मतों के भारी बहुमत से पारित किया गया, लेकिन लोकसभा में पेश नहीं किया जा सका क्योंकि तब कई पार्टियां जो आज विपक्ष में हैं वो इस बिल का विरोध कर रही थी। इस बिल को लेकर कौन कितने गहरे पानी में है मैंने सब कुछ आपको बता दिया। बीजेपी ने महिला आरक्षण के मुद्दे को अपने चुनावी घोषणा पत्र में शामिल किया। शुरुआत में कई पार्टियां इसका विरोध करती रहीं, लेकिन आज यही पार्टियां महिला आरक्षण के मुद्दे पर साथ खड़ी हुई है। सामने 2024 का चुनाव है, महिलाओं की नाराजगी कोई मोल नहीं लेना चाहता, इसलिए इस बिल का समर्थन किया जा रहा है। अब आपको कुछ नेताओं के बयान भी सुनवाते हैं जो हैं तो पुराने, लेकिन महिला आरक्षण का विरोध कैसे होता था, कितने बड़े स्तर पर होता था, इन बयानों को सुनकर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सुनिए। विरोध में नहीं है महिला रिजर्वेशन का, लेकिन उन महिलाओं के पक्षधर हम लोग हैं जो ओबीसी है, जो आ नहीं सकती है। रिजर्वेशन किसको दिया जाता है? माइनॉरिटी है। ये महिला आरक्षण के विरोधी समाजवादी पार्टी नहीं है और भी हमारे राष्ट्रीय जनता दल की। सवाल इतना है कि वर्तमान जो विधेयक का स्वरूप है उसके चलते हिंदुस्तान के जनप्रतिनिधि और जनता का संबंध खत्म हो जाएगा। रोटेशन के अनुसार अगर ये आरक्षण लागू होता है तो जनप्रतिनिधि और जनता के जो गहरा रिश्ता है उस रिश्ते को खत्म किया जाएगा। कि हम ऑल सेक्शन ऑफ द हाउस दे विल डिस्कस विथ ऑल सेक्शन। बिल जब तक नहीं आएगा जब तक ऑल पार्टी मीटिंग, ऑल पार्टी कंसल्टेशन नहीं होगा। विरोध में नहीं है महिला रिजर्वेशन। अब नए संसद भवन में प्रवेश से पहले एक बार फिर से महिला आरक्षण विधेयक चर्चा के केंद्र में है। संसद के इस विशेष सत्र में राजनीति में महिलाओं को 33% का आरक्षण देने का प्रस्ताव वाला विधेयक पेश किया जा रहा है और मोदी सरकार इस पर कानून बना सकती है। अब जरा समझते हैं आखिर ये महिला आरक्षण बिल क्या है। अब इसकी डिटेल आपके सामने जल्दी से रख देते हैं। क्या है महिला आरक्षण विधेयक? महिला आरक्षण विधेयक महिलाओं के लिए आरक्षण है और आपको बता दें कि यह आरक्षण लोकसभा और राज्य की विधानसभा में महिलाओं को मिलेगा, यानी कि राजनीतिक तौर पर महिलाओं को मजबूत बनाने की कवायद है।
महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित कर दी जाएंगी। इस विधेयक के पास हो जाने के बाद से लोकसभा और राज्यों के विधानसभा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ जाएगी, यानी कि महिला राजनीतिक भागीदारी में अपनी प्रमुख भूमिका निभा सकेंगी। संसद में महिलाओं की मौजूदा स्थिति अगर हम देखें तो वो क्या है, इस पर भी जल्दी से नजर डालते हैं। लोकसभा में 543 में से सिर्फ 78 महिला सांसद हैं अभी इस वक्त की अगर हम बात करें, यानी कि कुल आंकड़े के हिसाब से सिर्फ 14% ही सांसद महिलाएं। वहीं राज्यसभा में यह हाल और ज्यादा बुरा है, यहां 32 महिला सांसद हैं, यानी महज 11% सांसद ही महिलाएं हैं। इसके अलावा 10 राज्यों के विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 10% से भी कम है। देश की आधी आबादी के विकास की बात होती है, लेकिन भागीदारी की बात जब होती है तो महिलाएं भागीदारी में काफी पीछे नजर आती हैं। इसलिए आज देश ये महसूस कर रहा है कि महिला आरक्षण विधेयक पास होना चाहिए। और यह हाल आज का नहीं है, यह हाल जब से संसद की कार्यवाही शुरू हुई है तब से ही है। पहली लोकसभा यानी साल 1952 में सिर्फ 24 महिला सांसद थी। 16वीं लोकसभा यानी 2014 में इनकी संख्या बढ़कर 62 हुई और आज मौजूदा लोकसभा में यह संख्या 78 तक पहुंची है, यानी अभी भी 543 में से सिर्फ 78, यानी 100 से भी कम। दिसंबर 2022 में जारी हुए आंकड़ों के मुताबिक बिहार, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, यूपी और दिल्ली में 10 से 12% महिला विधायक थीं, जबकि छत्तीसगढ़ में 14.44%, पश्चिम बंगाल में 13.7% और झारखंड में 12.35% महिला विधायक हैं। ओवरऑल अगर महिलाओं की भागीदारी को देखें तो यह अभी तक उस लेवल पर नहीं है जिसकी उम्मीद की जाती है, जिसकी वो हकदार नहीं है, जितना उन्हें मिलना चाहिए। देश में करीब 48% आबादी महिलाओं की है, लेकिन भागीदारी के मामले में यह प्रतिशत बहुत कम है। इसलिए अब सरकार यह बिल फिर से लाने जा रही है। सवाल यह है कि इससे बदलाव क्या होगा, इससे चेंजेस क्या आएंगे, इस बिल के आ जाने से, पास हो जाने से क्या बदल जाएगा, इसे भी आपको समझाते हैं। मौजूदा लोकसभा में सदन के हिसाब से लोकसभा में 181 महिला सांसद आपको नजर आएंगी, वहीं राज्यसभा में 82 महिला सांसद दिख सकती हैं। यही हाल राज्यों का भी होगा। उत्तर प्रदेश में कम से कम आपको 134 महिला विधायक नजर आएंगी। महाराष्ट्र में 96 महिला विधायक आपको दिख सकती हैं। मध्य प्रदेश में 76 महिला विधायक आपको नजर आएंगी। यानी हर राज्य के विधानसभा के हिसाब से महिलाओं की भागीदारी 33% हो जाएगी, जितने का प्रावधान इस विधेयक में किया जा रहा है। हालांकि यहां एक बात क्लियर कर देना चाहिए कि महिलाओं को यह आरक्षण सिर्फ और सिर्फ लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों के विधानसभा में दिया जाएगा, यानी कि पॉलिटिकली मजबूत करने की कवायद इस बिल के जरिए आधी आबादी को की जा रही है। सरकारी नौकरियों में यह आरक्षण लागू नहीं है। इस विधेयक का मकसद है राजनीति के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना, उनकी सक्रियता बढ़ाना, उनकी मौजूदगी बढ़ाना। सरकारी नौकरियों में राज्य सरकारें या केंद्र सरकार महिलाओं के लिए अलग अलग आरक्षण लाती रहती हैं, उस हिसाब से उन्हें उसका फायदा मिलता है। अब महिलाओं के इस आरक्षण को 2024 के मास्टर स्ट्रोक के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ा अंकगणित भी है। देश में कुल मतदाताओं की संख्या की अगर बात करें तो 2019 के आंकड़ों के मुताबिक लगभग 89.7 करोड़ यानी कि 90 करोड़ आप लगा लीजिए, जिसमें से 43.2 करोड़ मतदाता महिलाएं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का कुल वोट शेयर 37% था, जिसमें से महिला वोट शेयर की बात करें तो बीजेपी को 36% वोट मिले थे। इस लिहाज से आप समझ सकते हैं कि महिला वोटर्स जो देश के 48% आबादी को रिप्रेजेंट करती हैं, उनकी अहमियत इस देश के विकास में, इस देश की राजनीति में, इस देश के आगे बढ़ने में कितनी हो जाती है। महिला आरक्षण विधेयक पर मोदी सरकार का साथ अब विपक्ष को देना पड़ रहा है, लेकिन हमने लोगों से जानने की कोशिश की और हमने लोगों से यह पूछा कि महिला आरक्षण विधेयक पर मोदी सरकार का साथ क्या विपक्ष की मजबूरी बन चुका है, वो चाहकर भी इसका विरोध नहीं कर सकते। हैशटैग इंडिया बोल रहा है के साथ आप भी इस पोल में हिस्सा ले सकते हैं। आइए नजर डालते हैं इसका रिजल्ट क्या था। इसका रिजल्ट जब हमने सामने रखा तो देखिए 82% लोग ये कह रहे हैं कि अब इसे साथ देना ही होगा, क्योंकि ये अब जरूरी है और विपक्ष की मजबूरी भी है। जबकि नहीं कह रहे हैं 18% लोग, जो ये मानते हैं कि महिला विधेयक का साथ सिर्फ महिलाओं के विकास के लिए दिया जा रहा है, विपक्ष की कोई मजबूरी इसके पीछे नहीं है। लेकिन रिजल्ट आपके सामने क्लियर है। तो नई संसद में पेश होने वाला महिला आरक्षण बिल सबसे लोकप्रिय